आप देख रहे हैं दरभंगा जिला और दरभंगा जिला के साथ मैं राहुल कुमार। बिहार में वर्तमान में पंचायत चुनाव जोरों शोरों के साथ चल रहे हैं। नए जनप्रतिनिधि और पुराने प्रतिनिधि अपने अपने कार्यों की समीक्षा करने में लगे हुए हैं। फिलहाल केवटी प्रखंड और सिंहवाड़ा प्रखंड के कई क्षेत्रों में नामांकन भी शुरू हो चुकी है और चुनाव की प्रक्रिया भी हो रही है। इसी क्रम में हमारी दरभंगा जिला की टीम प्रत्येक पंचायत में वर्तमान जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है और जनता के उनके कार्यों से भी अवगत करवा रही है कि किस तरह का कार्य हुआ है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं कोठिया पंचायत स्थित सामा घाट के पास, जहां पर कोठिया पंचायत के मगरथू, पचमा इत्यादि कुछ गांवों का मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के पास से होकर एक छोटी सी नदी गुजरती है और नदी में जल स्तर में वृद्धि के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण यहाँ की मुख्य सड़कें जो है मुख्य सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ध्वस्त नहीं कह सकते हैं कि सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पानी की तेज गति के कारण सड़क जो है वो कट चुकी है और सड़क कटने के कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। खासकर सड़क के इस तरफ और उस तरफ के दर्जनों गांव ऐसे हैं, अगर यह सड़क पूर्ण रूप से कट जाती है, चूँकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क की कटावें बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और पानी की तेज़ रफ्तार के कारण प्रतिदिन सड़क जो है वो लगभग कटती ही जा रही है। और अगर यह सड़क कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से कट जाती है तो दोनों तरफ के दर्जनों गाँव के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ गाँवों का संपर्क आपसी रूप से पूरी तरह से जो है वो टूट जाएगा और देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी साइकिल या दो पहिया वाहन वो आ पाती है, लेकिन उससे आगे के वाहन आने के लिए सड़क जो है वो नहीं है, जिस कारण लोगों को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि चित्र में किस प्रकार से नदी का जो है वो कटाव बना हुआ है और इस पर और विशेष रूप से बात करने के लिए यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे भी हम बात करेंगे इस स्थिति पर कि यह सड़क किस प्रकार की बनी हुई थी और यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं वो भी स्थानीय लोग हैं वो भी जुड़े हुए, इनसे ही बात करेंगे हम सबसे पहले और जानेंगे यहाँ का क्या हाल है। सबसे पहले बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? लालू पासवान। अच्छा, ये बताइए यह सड़क जो है कितने वर्ष पहले बना हुआ था और ये अभी इसकी स्थिति किस प्रकार से है? देखिए, ये सड़क लगभग आपको 10 बरस पूर्व ये हुआ था, लेकिन सड़क जो है काफ़ी दिनों से है। पहले था मिट्टीकरण, फिर बाद में यह नवीकरण होकर पिच का कार्यक्रम हुआ, वो भी प्रभावित है। सबसे बड़ी बात यहाँ का कम्युनिकेशन गैपिंग है। उस पार पूर्वी और पश्चिमी जो है हम लोग का एक पंचायत का जो समीकरण है उसमें 10 गाँव आते हैं। भतौड़ा, बग्घा, तिरमोहान इस तरह से गांव है और मंगरथू है, पचमा है। इसका कम्युनिकेशन इस सड़क मार्ग टूट जाने से प्रभावित है पूर्ण रूप से। और सबसे बड़का यहाँ ये है कि यहाँ छठ का जो पर्व होता है, महापर्व, उसका भी आयोजन इसी में होता है। मंगरथू, भतौड़ा, बग्घा के बीच पार्ट जो है यहाँ आयोजन किया जाता है। अगर ये टूट जाते हैं तो उसको भी प्रभावित कर दिया जा सकता है। अच्छा, इस वर्ष जो है सो लगातार बाढ़ आती ही रही है और क्या बाढ़ आने के क्रम में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे इस सड़क पर ध्यान दिया या इस विषय में कुछ उन्होंने इस संदर्भ में कुछ संज्ञान लिया हो कि सड़क का मरम्मत करना चाहिए, इस तरह का कुछ? देखिए, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है प्रवीणा खातून, हम लोग भी कैबिनेट के सदस्य हैं, बार बार कहें कि ये प्रभावित हो रहे हैं, इस पर कुछ किसी प्रकार का फोकस नहीं किया। हम लोग यहाँ तक उस पदाधिकारी को भी कहें, BDO को कहें, प्रशासनिक तंत्र को भी हम लोग कहें, लेकिन अभी तक सिर्फ जो है यहाँ कहता है लागत से बनाया गया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। इसको कामयाबी करने के लिए पूरा इसमें पिलर वाला जो है पाया का आवश्यकता है, जब जाके ठीक ठाक हो सकता है। खासकर संभवतः लाखों की लागत से बना हुआ ये सड़क पानी के कटाव के कारण कुछ ही दिनों में जो है वो ध्वस्त हो चुका है और बता रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी खास यहाँ जो है कुछ ध्यान दिए नहीं, जिसका नतीजा ये है कि सड़क दिन पर दिन कटती जा रही है और सड़क कटने के कारण जो आवागमन है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी और ठप होने के कारण जो है वो बहुत सारे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। और ये हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यह सड़क के आवागमन से किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले सर ये बताइए कि यहाँ जो है नदी इस वर्ष पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रही है और हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो है सो छठ भी यहाँ होता होगा, तो पानी यहाँ पर भरपूर मात्रा में, तो क्या छठ के लेकर क्या आप लोग विशेष सावधानियाँ रखेंगे? देखिए, छठ तो साल में एक बार आता है, लेकिन यहाँ जो ये रोड है ये हमारे पंचायत को जोड़ता है
हमारा पंचायत 2 भागों में विभक्त है। 10 वार्ड इधर है, 9 वार्ड इधर है। इस 10 और 9 वार्ड को जोड़ने का मुख्य सड़क है ये। छठ तो है ही, छठ तो कहीं लोग कर ही लेगा, लेकिन आवागमन का जो मुख्य साधन है, अभी पंचायत चुनाव का समय चल रहा है, इस पार के लोग उस पार, इस पार के लोग उस पार, आवागमन मुख्य रूप से बाधित है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाइए। वरीय पदाधिकारियों जैसे BDO साहब हुए, SDO साहब हुए, DM साहब हुए, DDC साहब हुए, वहाँ तक हमारी बातों को पहुँचाया जाए। तो क्या लग रहा है कि यहाँ जो है ये सड़क प्रतिवर्ष इसी तरह से कट जाता था कि इस वर्ष ही ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है? ये इसी बार ऐसा हुआ इतना ज़्यादा। पहले रोड वहाँ पे था, ये जो खंबा दिख रहा है आपको, वो दिखाए यहाँ दिखा रहे हैं कि वो जो आप एक सूखा सा पेड़ देख रहे हैं, संभवतः उसके पास से जो है वो सड़क गुजरती थी। और या तो जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहें या सरकारी तंत्र की लापरवाही कहें, यहाँ पानी को लेकर समुचित योजना नहीं बनाई गई। सड़क की जो समुचित योजना थी वो नहीं बनाई गई, जिसके कारण सड़क दिन पर दिन कटती जा रही है। और अब यह इतनी कटती जा रही है, यह कटने के बाद एक पंचायत के लोगों का ही संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। और नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है तो किस तरह से बनी हुई है। हमारे साथ विजय जी हैं और वो जो है वो आपको यहाँ नदियों का जो है जल प्रवाह की स्थिति दिखा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ स्थिति बनी हुई है। पंचायत और कोठिया पंचायत में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सड़क यहाँ जर्जर है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कहा। दरभंगा जिला के लिए राहुल कुमार झा के साथ विजय पासवान की रिपोर्ट।